अभी तो ये सही टाइम है इस चैप्टर को सही से प्रैक्टिस करने का। अभी तक कोई ओवर नहीं खेला है, लास्ट ओवर में, लास्ट चरण पे आ गए हो 10th में, तो क्या करना है, लास्ट ओवर में आके MS धोनी की तरह गेम पलट दो फटाफट। पूरी की पूरी वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे विद द इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा, लेकिन पेन और कॉपी के साथ। कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रीक्वेंसीज में से मिड वैल्यू ले लेते हैं एज्यूम मीन, वो नहीं करना है। xi माइनस a कर रहे हो ना, तो xi वाली टेबल में से a कैलकुलेट करो। स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन अभी तक नहीं करी आप लोगों ने? अरे क्या बात कर रहे हो यार, अभी तो ये सही टाइम है इस चैप्टर को सही से प्रैक्टिस करने का। अभी तक कोई ओवर नहीं खेला है, लास्ट ओवर में, लास्ट चरण पे आ गए हो 10th में, तो क्या करना है, लास्ट ओवर में आके MS धोनी की तरह गेम पलट दो फटाफट। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी स्वाति मैम आप लोगों के सामने यही की यही ले रही हैं। ठीक है, तो 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहेंगे, हम लोग फटाफट से इस पूरी की पूरी वीडियो में वो सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे विद द इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा, लेकिन पेन और कॉपी के साथ। ठीक है, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूं कि टैप एंड टेस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, आप लोगों को पता होगा ही कि क्या होता है उसमें, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाना है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस लगानी है। तो वेलकम टू द ओवर पावर सेशन ऑफ योर फेवरेट टीचर स्वाति मैम, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलेबस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मीन, मीडियन एंड मोड, और वो भी ग्रुप डेटा का। अनग्रुप डेटा का तो आप लोग ऑलरेडी 9th ग्रेड में पढ़ चुके हो, अब बारी आती है ग्रुप डेटा के बारे में, ये तीनों की कॉन्सेप्ट पढ़ने की। तो फटाफट से एक बार क्विक तरीके से देखेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हमेशा जो होते हैं भारी भरकम मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। बहुत ही भारी मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े नंबर के होंगे, है ना। तो ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और यही लगभग एक या दो आप लोगों के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि 6 नंबर का पेपर अप्रॉक्सीमेटली हर साल आ रहा है स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें 4 नंबर का आप ये लगा लो कि बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा मीन मीडियन मोड का, और 1-2 क्वेश्चन होंगे MCQ वाले। ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो चलें शुरुआत करें स्टैटिस्टिक्स की। चलो वेरी गुड देन, देखो कॉपी पेन अगर नहीं लिया है तो लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला चैप्टर है बच्चों। बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे टेबल्स बनेंगे। लंबे टेबल से मेरा मतलब ये नहीं है कि खतरनाक कुछ होगा, इसका मतलब है कि आप लोगों के सामने क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग मेरे वीडियो देखने के बाद बहुत ही जल्दी से कर लोगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग मीन ऑफ द ग्रुप डेटा के बारे में। मीन आप लोगों ने पढ़ लिया था 9th स्टैंडर्ड में। मीन का मतलब होता है किसी भी डेटा सेट की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था दैट वाज कि डेटा सेट दिया होता तो हम लोग क्या करते थे मीन में, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही करते थे। अब हमारे पास होगा ग्रुप डेटा, और उसको निकालने के हैं हमारे पास 3 मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। एक एक करके तीनों के क्वेश्चंस करेंगे, और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे कि आप लोगों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लोगों ने ये चैप्टर या ये टॉपिक कभी पढ़ा ही ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को हम लोग टारगेट करते हैं। चलो सबसे पहले, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इस चैप्टर में आपके ग्रुप डेटा की बात हो रही है, यानी कि क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में आपको डेटा गिवन होगा। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, कंटिन्यूअस है। वेरी गुड, अगर कंटिन्यूअस नहीं होता है तो कंटिन्यूअस बनाना है आपको डेटा। ठीक है, यूजुअली इन ऑल द क्वेश्चंस मेजरली 99% केसेस में आपको सिंपल, अगर अनकंटिन्यूअस है इंटरवल्स तो आपको 0.5 लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर दो, पूरे के पूरे इंटरवल्स आपके कंटिन्यूअस हो जाएंगे। यहां पर ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, यानी कि मेरे पास कुछ इस तरीके से डेटा दिया हुआ है। ठीक है, जब भी आप लोगों को मीन निकालना है तो उसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी, दैट विल बी क्लास मार्क। आप लोगों को पता ही होगा क्लास मार्क क्या होता था। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या फिर आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये होगा कि 0 और 2 की मिड वैल्यू क्या है, 1 है,
2 और 4 की मिड वैल्यू क्या है? 3 है ना? तो क्लास मार्क विल बी माय फर्स्ट कैलकुलेशन। तो मैंने सारे के सारे इंटरवल्स का क्लास मार्क यहां पे निकाल लिया। मिड वैल्यू 2 4 का 3, 4 6 के बीच में आता है 5, ये 7, ये 9। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं xi की वैल्यूज। क्लास मार्क जो होती है हमारी xi की वैल्यूज। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी आपको गिवन थी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi इन द केस ऑफ डायरेक्ट मीन मेथड। तो फ्रीक्वेंसीज की टेबल है, पहले देख लेते हैं। ये थी आपकी ऑलरेडी गिवन फ्रीक्वेंसीज, कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं सिग्मा ऑफ fi कैलकुलेट करूं, यानी कि समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज अगर मैं करूं 5 + 3 + 9 + 2 + 6, क्या आ रहा है ये? इसको आप लोग सेपरेट कॉलम में लिखोगे इधर, fi के नीचे सिग्मा fi। तो ये बन गया मेरा 25 के बराबर। डन, पहला स्टेप डन। क्लास मार्क निकाला, सिग्मा fi निकाला, पहला स्टेप डन। फॉर्मूला ऑफ द डायरेक्ट मीन मेथड वाज सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। fi xi का मतलब कि फ्रीक्वेंसीज को अब इससे xi से आप मल्टीप्लाई करोगे, fi इंटू xi। 1 × 5 5 हो गया, 3 3 = 9 हो गया। तो यहां पर हम लोग सेपरेटली एक टेबल बनाएंगे fi इंटू xi की। ठीक है, तो ये हो गया 1 × 5, 3 3 = 9, 9 5 = 45। इस तरीके से पूरा का पूरा टेबल हमारा fi xi का बन गया। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को? सिग्मा fi xi। सिग्मा मतलब समेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। तो फटाफट कर दो, fi xi की सारी वैल्यूज का सम क्या है? 5 + 9 + 45 14 54, ये सम आ गया मेरे पास 127। अब बस डायरेक्ट मीन मेथड का क्या फॉर्मूला था? बहुत ही आसान सा फॉर्मूला था। दैट वाज स्टेटिंग कि मीन जो होता है आपका सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi के बराबर होता है। ये है 127, ये है 25, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज दिस? 5.08। देख लेते हैं सही आंसर है कि नहीं है। यस, बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट। तो डायरेक्ट मीन मेथड में क्या करा हम लोगों ने? सबसे पहले टेबल गिवन थी, क्लास इंटरवल्स की, क्लास इंटरवल से कैलकुलेट करा क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यू, वो थी xi। फिर xi इंटू fi करके एक न्यू टेबल बनाई fi xi की। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा fi निकाला, समेशन ऑफ fi xi निकाला, डिवाइड मार दिया, दैट इज योर आंसर। तो पहला डायरेक्ट मीन मेथड में एक सिंपल सा फॉर्मूला सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन की तरफ, दैट विल बी एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन ने कहा है कंसीडर दिस डेटा एंड मार्क्स दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। डेटा आपको हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा बच्चों। ठीक है, क्लास इंटरवल जो होंगे, फ्रीक्वेंसी होंगी। तो पहला स्टेप तो हमेशा हर मेथड में सेम है, आपको कैलकुलेट करना है क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल्स। पहले ये देख लेना कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो क्लास मार्क सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि मार्क्स से मिड वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। डन, xi की कैलकुलेशन हो गई। फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, तो वो हम लोगों ने एज इट इज लिख दी हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज के साथ सिग्मा फ्रीक्वेंसी यानी कि सिग्मा ऑफ fi करना होता है। तो ये हमने कर दिया, यहाँ पे सम ऑफ ऑल द वैल्यूज 12 + 18 + this 100 आ रहा है। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या अलग है? डायरेक्ट मेथड में आप fi इंटू xi करते थे, खेल जो है यहीं पे खत्म हो जाता था। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग सबसे पहले मानते हैं एक एज्यूम्ड मीन, कि मतलब इन इंटरवल्स के बीच में या इस क्लास मार्क के बीच में हम एज्यूम कर लेते कि ये वाली वैल्यू एक एज्यूम्ड मीन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो बच्चों। आप लोग ये टारगेट करना कि कोई भी जो मिडल वैल्यू है आपको उसको ए मानो, यानी कि एज्यूम्ड मीन मानो। ठीक है, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू। मेरे को मिड वैल्यू लेना पसंद है, यूजुअली हम लोग यही लेते हैं। तो मैं मिड वैल्यू के केस में मैं मान रही हूँ कि 35 जो है इसको मैंने मान लिया दिस इज एज्यूम्ड मीन, ए ले लिया इसको। कई बुक्स में स्मॉल ए से रिप्रेजेंटेशन होती है, कई बुक्स में कैपिटल से होती है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप लोग वहां पे लिख के आ जाना कि a इज इक्वल टू 35 मैंने लिया है। ठीक है,
तो a की वैल्यू मैंने ले ली 35, यानी कि एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में एक और जो नई कैलकुलेशन होगी दैट विल बी डेविएशन, यानी कि DI। ठीक है, तो DI कैसे कैलकुलेट करते हैं? DI कैलकुलेट करते हैं xi माइनस a करके। xi है 5, माइनस a करोगे क्या आएगा? 5 माइनस 35। नई टेबल बना लो, xi माइनस a करते जाओ हर कॉलम का। 5 माइनस 35 माइनस 30 हो गया, 15 माइनस 35 माइनस 20 हो गया, और इस तरीके से हमारी DI की ये जो वैल्यू है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। दैट इज कमिंग आउट टू बी, इस केस में माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0। इस तरीके से पूरा का पूरा टेबल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है DI का। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में आप लोग FI इंटू XI नहीं करते हो, इंस्टेड यू डू FI इंटू DI। तो एक न्यू टेबल बनेगी जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसीज को DI से कर रहे होंगे मल्टीप्लाई। जैसे 12 इंटू माइनस 30 हो गया माइनस 360, 18 इंटू माइनस 20 हो गया माइनस 360, 27 इंटू माइनस 10 हो गया माइनस का 270। इस तरीके से पूरी की पूरी न्यू टेबल ऑफ FI इंटू DI हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले पे ध्यान दो। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड वाज a प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। अब a पता है, हम लोगों ने माना था 35 को एज्यूम्ड मीन। डन। सिग्मा FI DI का मतलब है जो आपने FI DI कैलकुलेट करा है इसका आप कर दो सम, इन सारी वैल्यूज का कर दो समेशन। तो ये जब मैं सम कर रही हूं इन सारी वैल्यूज का तो मुझे क्या मिल रहा है? माइनस का 700। तो ये आ गई मेरी सिग्मा FI DI की वैल्यू, डिवाइडेड बाय सिग्मा FI था, यानी कि समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ये कर दिया हमने 100। अब बस क्या करना है, उस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज उठा के पटकनी है। कर दो भाई। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ये था, एज्यूम्ड मीन था 35, सिग्मा FI DI आया हमारे पास माइनस का 700। ये वाली वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस सिग्मा FI था 100, कैलकुलेट करा, ये आ गया 35 माइनस 7 विच इज नथिंग बट 28। सो 28 विल बी योर मीन वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब देखो यही वाला क्वेश्चन रखेंगे लेकिन इसमें एक और मेथड हम लोग कवर कर लेंगे, दैट विल बी स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, एज्यूम मीन मेथड के पॉइंटर्स कौन कौन से थे? सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा? क्लास मार्क निकाला, फ्रीक्वेंसीज थी ही, हम लोगों ने माना कि क्लास मार्क में से, कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रीक्वेंसीज में से मिड वैल्यू ले लेते हैं एज्यूम मीन, वो नहीं करना है। xi माइनस a कर रहे हो ना, तो xi वाली टेबल में से a कैलकुलेट करो। तो एक मिड वैल्यू को पकड़ा, वो एज्यूम्ड मीन माना, और एक न्यू टेबल बनाई दैट वाज DI xi माइनस a वाली। बस कैलकुलेट करा, FI DI FI DI FI DI यही कैलकुलेट करा, और इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज रख दी। था ना इजी? वेरी गुड। अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो ना बच्चों, तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दे करो, क्योंकि मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, वंडरफुल। अब एक और चीज आप लोग सुन लो, हमारे पास पोर्टल में अगर आप लोगों को लगता है कि और ऐसे प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस, तो आप लोगों के पास एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, दैट इज पावर क्वेश्चन फीचर, कि आप लोगों को एज्यूम्ड मीन मेथड के ही क्वेश्चन बार बार करने हैं। तो डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे पोर्टल पर, एंड डू प्रैक्टिस देम ऑन आवर एक्स्ट्रा मार्क्स पोर्टल। चलो, अब मैंने क्या बोला था कि इसी सेम क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। कुछ पॉइंटर्स जो है स्टेप डेविएशन के एकदम सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, xi कैलकुलेट कर लिया है, FI की टेबल बना ली है, एज्यूम मीन उसमें भी लेना है, DI उसमें भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें सेम थी। जो नई चीज आएगी उसमें होगी स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन जिसको हम लोग UI से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप डेविएशन क्या होती है? जो आपने xi माइनस a कैलकुलेट करा ना, उसको आप क्लास साइज से डिवाइड कर दो, यानी कि xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, यही है आपकी स्टेप डेविएशन, जिसकी एक न्यू टेबल आप लोग बना लोगे U के नाम से, UI के नाम से। क्या करना है?
सोच रहे होगे अरे मैम ये तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात है। नहीं, बहुत ही आसान है, आप लोग ऑलरेडी डीआई कैलकुलेट कर चुके हो। क्या करना है, डिवाइडेड बाय एच, क्लास साइज से तो डिवाइड करना है। क्या था क्लास साइज, जैसे फॉर एग्जांपल इसका क्लास साइज है 10, तो ये जो आपने टेबल बनाई है डीआई, इसको आपको 10 10 10 से डिवाइड करना है। लगता नहीं है कि क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो जाएगा? होगा, देखो कैसे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, सेम डीआई तक कैलकुलेशन करी। अब करो xi माइनस ए बाय एच। क्लास साइज ऑफ द इंटरवल्स क्या है, 10। क्लास इंटरवल्स के बीच में जो क्लास साइज है दैट इज 10। तो बस क्या करूंगी मैं यहाँ पे, 10 10 10 से सबको कर दूंगी डिवाइड और बना दूंगी एक न्यू टेबल ui के नाम का। बन गया? ऑल राइट, वेरी गुड देन। तो अब आप लोगों के पास ui की वैल्यू निकल चुकी है। जो फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन का वो होता है a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइड बाय सिग्मा fi इंटू एच। मतलब क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे अब fi इंटू ui। देखो जो न्यू चीज निकलती है ना उसी से ही fi को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले fi इंटू xi था, फिर fi इंटू di हुआ, अब ui निकाला है तो fi इंटू ui होगा। तो एक न्यू टेबल बनाएंगे जिसमें मैं fi इंटू ui लिखूंगी, यानी कि फ्रीक्वेंसीज को अब ui से कर दो मल्टीप्लाई। तो 12 इंटू -3 -36, 18 इंटू -2 अगेन -36, 27 इंटू -1 -27, इस तरीके से कंप्लीट कर दी पूरी टेबल। और सिग्मा fi ui कितना आया, यानी कि इन सभी का सम कितना आया, -36 -27 प्लस 0 प्लस 17 प्लस 12 -70। ठीक है, तो यहां पर आपको यही चीज करनी है कि आपको करना है अब फॉर्मूले में सारी चीजों को धड़ाम। ठीक है, रख दिया। चलो मैं भी रख देती हूँ फटाफट से। तो मेरे पास ये था फॉर्मूला, एज्यूम मीन स्टिल द सेम दैट इज 35। सिग्मा fi ui की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है -70। सिग्मा fi की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, यहां पर मुझे पता चल गया ये है 100 इंटू द क्लास साइज दैट वाज 10। तो बस ये कैलकुलेशन कर दी हम लोगों ने, 35 माइनस 7 विच इज 28। तो चाहे हम लोगों ने स्टेप डेविएशन लगाया, चाहे हमने एज्यूम मीन लगाया, दोनों से आंसर सेम आया है। बस स्टेप डेविएशन में क्या एक्स्ट्रा कैलकुलेशन थी, ui कैलकुलेट करा, fi ui निकाला और ये था फॉर्मूला। डन, ऑल राइट देन। अब हम चलेंगे, हम लोगों का आंसर जो है 28 आ रहा है इसका मीन का। अब हम चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट्स की तरफ, दैट इज गोइंग टू बी मीन। आपके तीनों अलग अलग मेथड से हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब चलेंगे हम लोग मीडियन के कॉन्सेप्ट की तरफ। मीडियन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका अलग होता है। वो क्यों अलग होता है वो आप लोग अभी सीखोगे यहां पर। बट बिफोर दैट एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी मीडियन करने से पहले, कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपको हो सकता है कि कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी ही पूछ ले, मीन दे दे। तो एक बार ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों के ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं लगातार बार बार, वैसा एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल इज 54 दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो फिर आपको बताना है कि इसकी क्लास इंटरवल की मिसिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी। ठीक है, तो चलो मीन का कोई भी एक मेथड पकड़ो और लगाना स्टार्ट कर दो। ऐसे वाले क्वेश्चंस में यूजुअली डायरेक्ट मेथड बहुत ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि इसमें उतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में। एक भी स्टेप में गड़बड़ हुई तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो ये थी हम लोगों को क्लास इंटरवल्स गिवन। क्लास इंटरवल से सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करा क्लास मार्क, यानी कि इनका मिड वैल्यू। ये तो सबको पता है कैसे करना है। फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी गिवन है, जो मिसिंग है उसको मान लेते हैं ये है x। यानी कि अगर मैं सिग्मा fi कैलकुलेट करूंगी इधर तो ये होगा 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 7 प्लस x, यानी कि 32 प्लस x। जो यहां पर गड़बड़ होती है हमसे वो ये होती है कि हम लोग ये प्लस x को भूल जाते हैं, बाकी सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, सिग्मा fi में भी आपको x को रखना है। अब आप लोग चलो आगे की तरफ, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ fi इंटू xi। 10 इंटू 5 50, 30 इंटू 8 240, इस तरीके से 12 इंटू 50 600। तो fi इंटू xi की वैल्यू हो गई ये पूरी कंप्लीट। अब क्या करेंगे, सिग्मा fi xi यानी कि इन सारी वैल्यूज का सम कर दिया। बस अब लगा दो डायरेक्ट मेथड। क्या था फॉर्मूला,
डायरेक्ट मेथड का, बस वही लगाना है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पर है सिग्मा एफ आई एक्स आई 1520 प्लस 70x। चलो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ रहा है 1520 प्लस 70x, और हमारे पास सिग्मा एफ आई कितना आ रहा था 32 प्लस एक्स, और ये चीज गिवन किसके इक्वल थी, मेन की वैल्यू भी गिवन थी, दैट वाज इक्वल टू, एक बार देख लेते हैं फटाफट, शायद से 54 थी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 54 वाज द वैल्यू ऑफ द मीन। तो बस इसको इक्वेट करना है हम लोगों को 54 से, तो बढ़िया आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, दैट विल बी योर आंसर। तो हम लोगों ने जब इसको मल्टीप्लाई करा, ये आ रहा है मेरे पास 54 इंटू 32 प्लस एक्स, और ये हो गया 1520 प्लस 70x। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको फटाफट से। चलो क्या आ रहा है कैलकुलेट करके, 1728 प्लस 54x इज इक्वल टू 1520 प्लस 70x। तो ये मुझे मिल गया है यहाँ पर 70 माइनस 54 यानी कि 16, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मुझे मिल रहा है 208। तो x की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 13। तो इस तरीके से आप लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो, बस वही करना है। बस जो फंसता है यहाँ पर वो ये चीज होती है कि आप लोगों की x की वैल्यू कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x को नहीं भूलना है, वेदर यू आर कैलकुलेटिंग सिग्मा एफ आई, वेदर यू आर कैलकुलेटिंग सिग्मा एफ आई एक्स आई, सब जगह x की कंपल्शन है। तो आंसर आ गया है हमारे पास d की वैल्यू दैट इज 13। अब मैंने बोला था कि मीडियन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, बट मीडियन के कॉन्सेप्ट को भी शुरू करने से पहले एक न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो समझ लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों जो आपको मिलती है पिछली सारी प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। इसका मतलब क्या है मैम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब साफ है, मान लो आपके पास ये टेबल है, मार्क्स है 0 to 10, 1 to 10 इतने बच्चों के आए, 11 to 20 इतने बच्चों के आए, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अगर मेरा सवाल आप लोगों से होता कि बताओ कि 1 to 10 के बच्चे कितने थे, 1 to 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे थे, बहुत इजी है, 10 है। लेकिन अगर मेरा सवाल ये होता कि ऐसे बताओ कि 1 to 20 तक मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो इसका मतलब आप ये भी ऐड करोगे और ये भी ऐड करोगे, कितने बच्चे हुए, 10 + 15 यानी कि 25। अगर यही सवाल कुछ इस तरीके से होता कि ऐसे बताओ कि 1 to 30 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो यही क्वेश्चन का आंसर चेंज होके इन तीनों फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड कर देते इधर, ये बन जाता 41। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछली सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जा रहे हैं। दिस इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली मीडियन की कैलकुलेशन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रोल आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर पिछली वाली सारी फ्रीक्वेंसीज को कर देना है ऐड। ये हो गया 10, ये हो गया 10 + 15, ये हो गया 10 + 15 + 16, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से। अब खास बात ये होती है कि जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो, जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो हम लोग इसको यूजुअली कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, so this is the sum of all the frequencies that is usually denoted with the capital N symbol। अब मीडियन समझ लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है, और मीडियन क्लास क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन में मीडियन का जो फॉर्मूला यूज होगा दैट विल बी L + n/2 - CF / F × H। अब ये क्या क्या है वो मैं आप लोगों को फटाफट से समझा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन इटसेल्फ। ये हम लोगों को क्लास इंटरवल्स गिवन है, ये हम लोगों को फ्रीक्वेंसी काउंट गिवन है, हमें निकालना है मीडियन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मीडियन निकालने से पहले आप बनाओगे एक न्यू टेबल दैट इज गोइंग टू बी द टेबल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बना ली, कैसे बनेगी कि इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 2 होगी, इसकी 2 + 4 होगी, इसकी 2 + 4 + 6 होगी, करेक्ट। इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन करी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल। डन। लास्ट वाली वैल्यू क्या थी आपकी, n थी, यानी कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कैपिटल N की वैल्यू, वेल एंड गुड। अगर नहीं गिवन है तो आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हो।
अब फॉर्मूले में था कैपिटल N/2 यानी कि 30/2 कितना आ रहा है 15। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये N/2 क्यों जरूरी है? N/2 से ही आपको मिलेगी कि आपकी मीडियन क्लास क्या है। मीडियन क्लास क्या होती है मैम? मीडियन क्लास यानी कि वो वाली क्लास इंटरवल जिसके बीच में आपका मीडियन लाया करेगा। यस और नो? तो वो कैसे निकाले? आप लोगों को ये देखना है कि आपकी जो N/2 वैल्यू है, जैसे यहां पर है 15, तो 15 से जस्ट बड़ी CF टेबल में कौन सी वैल्यू है? ये है 20। यस और नो? 15 से जस्ट बड़ी आपको ढूंढनी है कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी वैल्यू आ रही है, और दैट फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपकी क्लास इंटरवल जा रही होगी, ये कहलाएगी आपकी मीडियन क्लास। तो कई बार एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली आता है इसमें कि मीडियन क्लास क्या है, कैसे बताओगे? आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल N, फिर कैलकुलेट करना है N/2 से कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी वैल्यू आ रही है। ये हमने देखा 20 आ रही है, तो मीडियन क्लास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली क्लास इंटरवल हो गई। डन? अब बस फॉर्मूला आप लोग इजीली समझ जाओगे। हमारे पास फॉर्मूले में था सबसे पहले L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 15। दूसरा था N/2, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, माइनस CF यानी कि इस वाली मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, वो वाली नहीं लेनी है, इसके ऊपर वाली लेनी है। तो ये आपको कंसिडर करनी है CF की वैल्यू। बस यहीं पे ही गड़बड़ होती है बच्चों से कि वो CF भी 20 ले लेते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी यानी कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 8, और H यानी कि क्लास साइज ऑफ द इंटरवल, क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास कितना है? ये है H की वैल्यू यानी कि 5। बस अब मुझे लगता है कुछ करने लायक है नहीं इस क्वेश्चन में, सारी की सारी वैल्यूज जो है हम लोगों को पुट कर देनी है इस फॉर्मूले के अंदर। L है हमारे पास which is 15, N/2 है हमारे पास which is 15 अगेन, CF की वैल्यू आ गई हमारे पास that is 12, F की वैल्यू है 8, H की वैल्यू है 5। कर दो बच्चों सॉल्व फटाफट से, मीडियन की वैल्यू आप लोगों के हाथ में हो जाएगी। दैट इज व्हाट थिंग, ये हो गया 15 प्लस 15/8 यानी कि आंसर हो गया 16.875। क्लियर है सभी को? 10। बस इसी तरीके से करना है आप लोगों को मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट एंड द क्वेश्चन इज डन। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाली हूं। आप लोग ये लगा लो कि ये क्वेश्चन ना हर ऑल्टरनेट ईयर में पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई क्या है इधर, मिसिंग चीज क्या है इधर। ठीक है, ये आपको पता लगाना है कि क्लास इंटरवल्स गिवन है, मीडियन भी गिवन है, और आपको निकालनी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई। हर ऑल्टरनेट या हर तीसरे ईयर में ये क्वेश्चन आ जाता है उठ के। तो क्वेश्चन कैसे करना है वो सीख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? यानी कि N की वैल्यू। तो N/2 तो सॉर्टेड है, ये हम लोग निकाल सकते हैं 50 होगा। ठीक है, 100/2 यानी कि 50। अब इसको कैसे अप्लाई करना है यहां तो मुझे नहीं पता चल रहा कि 50 कैसे आएगा, कौन सी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नहीं पता चल रहा। क्या करें? आपको हेल्प लेनी है मीडियन की। जाहिर सी बात है जो आपका मीडियन होगा वो मीडियन क्लास के बीच में ही लाया कर रहा होगा। तो 525 आपको कौन सी क्लास के बीच में लाया कर रहा है? क्या इस वाले क्लास इंटरवल के बीच में लाया कर रहा है? कर रहा है भाई। यानी कि ये बात और भी ज्यादा क्लियर हो गई है कि आपकी मीडियन क्लास कौन सी है? 500 to 600। डन। इससे L निकल जाएगा, N/2 निकल जाएगा, CF तक पहुंचना है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, H भी पता है, बस CF तक और पहुंचना है। तो एक काम करते हैं, इसी की हेल्प से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले क्या करा हम लोगों ने? 2 हो गई, 2 + 5 हो गई, 2 + 5 + 9 हो गई। अब आता है x, तो इसमें हो जाएगा 16 में +x। यहां पर ये x और y को नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये हो गया +x। अब 16 + x में 33
16 प्लस एक्स में 17 ऐड कर दो, 33 प्लस एक्स हो गया। इसी तरीके से चलते रहो चलते रहो चलते रहो, हम लोग यहां तक पहुंच गए थे 68 प्लस एक्स तक। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस वाई भी होगा, कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस 7 भी होगा। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार कर लेनी है। अब लास्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, दैट वाज नथिंग बट n की वैल्यू, यानी कि मेरी n की वैल्यू जो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज गिवन थी दैट वाज 100। तो मुझे यहां से एक और चीज क्लियर हो गई है कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू आ रही है यही होगी 100। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 21 मिल गई। तो एक रिलेशन पता चल गया है x प्लस वाई का, दैट इज इक्वल टू 21। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब मुझे आगे प्रोसीड करना है। बस उस फॉर्मूले में अब सारी की वैल्यूज जो है वो उठा के रख देनी है, मीडियन क्लास की बाकी सारी वैल्यूज। चलो अब सबसे पहले 525, तो ये रही मेरी लोअर लिमिट 500, ठीक है, ये रही मेरी फ्रीक्वेंसी, डन। क्लास साइज h यानी कि 100, डन। CF क्या लोगे, CF लोगे इससे पहली वाली यानी कि 33 प्लस एक्स। अब तो सब कुछ डन है, चले आगे। n/2 कितना था, 100/2 यानी कि 50। चलो रख दो फटाफट से, L 500, n/2 50। अब n/2 में इधर कंफ्यूज मत हो जाना कि यार यहां से उठा के रख देता, नहीं यार, अगर 100 टोटल फ्रीक्वेंसी है, n/2 पता है हमको, नंबर्स की टर्म में लिख दो, सिंपल। चलो ये लिख दिया हम लोगों ने, माइनस CF कर दो। 33 प्लस एक्स था, माइनस 33 माइनस एक्स। फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास इस वाले इंटरवल की, 20, और क्लास साइज कितना है, 100, ठीक है, डन। कितना आ रहा है, 17 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 100, यही आ रहा है, यस और नो। और मीडियन की वैल्यू भी दी 525, तो ये हो गया है 25 इज इक्वल टू 100 इंटू 17 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 5। बस इसी को सॉल्व करके मुझे मिल रहा है यहाँ पर, कितना मिल रहा है, कर दो सॉल्व। ये हो गया 85 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, यानी कि माइनस 60 विल बी इक्वल टू इधर माइनस 5x, यानी कि जो x की वैल्यू है वो सॉर्टेड हो गई है। x की वैल्यू है 12 और x प्लस वाई की वैल्यू थी 21, राइट। तो y की वैल्यू भी इधर से निकल जाएगी। बस उसी वाली इक्वेशन में रख दिया मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 21, जो हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन पहली ही स्लाइड में पता कर लिया था। कहाँ था, पहली ही स्लाइड में कर लिया था बच्चों, बताओ कैसे करना था। ये 100 था ना, तो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करने के बाद कैलकुलेट 79 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा था 100, एक्स प्लस वाई 21। जैसे ही x आएगा वैसे ही y भी आएगा। कुछ नहीं करा, क्वेश्चन दिखने में टफ, करने में सिंपल, और x और y को नहीं भूलना है, बस यही चीज करनी है। मीडियन हमेशा मीडियन क्लास में लाई करता है, तो उसी से मीडियन क्लास तक पहुंचे, ठीक है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, पहले मीडियन क्लास ढूंढते हैं फिर मीडियन ढूंढते हैं, यहाँ पर उल्टा चले, मीडियन था तो मीडियन क्लास तक पहुंचे, बस यही डिफरेंस था, ठीक है। तो इस तरीके से आएंगे आप लोगों के मीडियन के क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जरूर जरूर करके जाना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अब तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ मोड ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। मोड की सबसे प्यारी बात पता है क्या है, बताओ क्या है, बताओ चैट सेक्शन में, कि इसमें कोई भी ना एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं लगती। जैसे मीन में हम लोग कर रहे होते हैं FI XI ये सब, मीडियन में हम लोग कर रहे होते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया वो निकाल लिया, लेकिन मोड में ना कुछ भी नहीं निकालना होता, जो गिवन है उसी से ही कैलकुलेट करना है। तो अगर मोड का क्वेश्चन आया और आप लोगों के नंबर कटे ना, फिर देखना, फिर मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो चलें तैयार करें मोड का कॉन्सेप्ट। चलो, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। भाई L और H तो मैम हमने पिछले वाले क्वेश्चन में समझ लिए, ये क्या है F1 F0 F2, ये कुछ नहीं है, ये है फ्रीक्वेंसीज जो आपकी टेबल में ऑलरेडी गिवन होंगी। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से कि मोड कैसे कैलकुलेट होगा। मोड में आप लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी मॉडल क्लास कितनी है।
ठीक है, मॉडल क्लास कौन सी है? मोड कैलकुलेट करते टाइम आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, मोड क्या होता था कि एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, आपको ढूंढनी है मॉडल क्लास, यानी कि ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? देखो 8 की है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गई मेरी मॉडल क्लास। यही है मॉडल जिसको हम ढूंढ रहे थे। 1 नंबर का क्वेश्चन मॉडल क्लास का डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो मॉडल क्लास कैसे निकलती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल विल बी मॉडल क्लास। डन डन। अब एक और चीज का ध्यान रखना है, जैसे हम लोगों ने देखा था मीडियन क्लास में ही मीडियन लाई करता था, ऐसे ही जो मोड की वैल्यू होगी हमेशा मॉडल क्लास में ही लाई करेगी, यानी कि 10 से 13 के बीच में ही आएगा आपका मोड की वैल्यू। समझ गए? अब देखो L सबसे पहली चीज इस फॉर्मूला में, समझ ही गए होगे क्या है? वेरी गुड। क्लास साइज इस फॉर्मूला में ये भी समझ गए हो आप लोग क्या है। अब F1 F0 F2 क्या है? F1 यानी कि नंबर 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 इसके ऊपर वाली, F2 इसके नीचे वाली। बस यही चीजें आपको रख देनी है फॉर्मूले के अंदर। फटाफट से रख देते बच्चों। तो ये हो गया, क्या हो गया? रख दो लोअर लिमिट 10, F1 आ गया है हमारे पास 8 - 2, ये आ गया 2 8 16 -2 -1 H, यानी कि कितना है क्लास साइज? 3 है। रख दो फटाफट से। तो ये मुझे मिल गया है 10 + 6/13 × 3, यानी कि 18/13। ये होगा हमारे पास 1.3 के आसपास, यानी कि 10 + 1.38 कितना होगा बच्चों? ये होगा 11.38 के आसपास। देख लेते हैं फटाफट क्या है आंसर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर 11.38 इट इज। चलो, अब बेसिकली हम लोगों ने मोड में क्या सीखा? मोड में ये सीखा कि सबसे पहले निकालनी है मॉडल क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता करनी है, वो होगी मॉडल क्लास आपका क्लास इंटरवल। उसके बाद L पता है, H पता है, F1 F0 F2 क्या थे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास नंबर 1, उससे पहली वाली F0, उसके बाद वाली F2। बस रख दो फॉर्मूले के अंदर। बस छोटे छोटे से 3 फॉर्मूले बच्चों पक्का कर लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे 3 फॉर्मूले, पूरे चैप्टर में 3 से 4 फॉर्मूले, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब एक और चीज हम लोग जो कवर करेंगे यहाँ पर वो रहेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल रिलेशनशिप भी जिसको कहा जाता है बुक्स में। मतलब मीन पता है, मीडियन पता है, मोड नहीं पता है, कैसे निकालें? या फिर कोई भी 2 सेंट्रल टेंडेंसी पता है, तीसरी निकालनी है तो कैसे निकालें? बस यही कहलाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि एम्पेरिकल रिलेशनशिप। इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 10, सम ऑफ द मीन एंड मीडियन इज 25, तो फिर मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली आर व्हाट? ये है आपका क्वेश्चन। एम्पेरिकल रिलेशनशिप ने क्या बोला? एम्पेरिकल रिलेशनशिप ने बोला कि 3 टाइम्स द मीडियन -2 टाइम्स द मीन इज ऑलवेज इक्वल टू मोड। आप लोग फटाफट से इस पॉइंट को नोट कर लो, आप लोगों ने शायद 9th ग्रेड में भी ये पढ़ा ही होगा कुछ बच्चों ने। 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू मोड। अब यहां पर हम लोगों को मोड पता है, पता है, रख दो यहाँ पे 10 है। क्या हमें मीडियन पता है? नहीं पता है। क्या हमें मीन पता है? नहीं पता है। लेकिन इसमें रिलेशन पता है, मीन और मीडियन का सम पता है, दैट इज 25। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो करने वाली हूँ वो ये है कि इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करना। मीडियन को मान लेते हैं x, तो क्या मैं मीन को बोल सकती हूँ कि वो हो जाएगा 25 - x? डन। बस रख दो इसको, फॉर्मूले को रख दो इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये हो गया मेरे पास 3 टाइम्स द मीडियन, मीडियन माना था मैंने x, -2 टाइम्स ऑफ मीन, मीन कितना था? 25 - x। अब सारी चीजें x के टर्म्स में है, सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द मीन एंड मीडियन विल बी व्हाट? चलो ठीक है, 3x - 50 + 2x इज इक्वल टू 10 हो गया। कर लेते हैं, ये हो गया 5x। अब 5x इज इक्वल टू 60 हो गया बबुआ, ये सुनो। तो x की वैल्यू आ गई है 12। मीन कैसा निकलेगा? 25 - x करके निकलेगा हमारा मीन, यानी कि वो हो गया 25 - 12 यानी कि 13। तो मीन है 13, मीडियन है
12 के बराबर। अब यही चीज आप लोगों को रख देनी है यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर, तो क्या आ रहा है 13 and 12। तो दिस इज योर बी ऑप्शन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरी वीडियो में क्या क्या कवर करा है, मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें कवर कर ली हैं हम लोगों ने। फटाफट से क्विक रिवीजन लेंगे। मीन में थे हमारे पास 3 फॉर्मूलाज, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई करा, एक्स आई यानी कि क्लास मार्क। एज्यूम्ड मीन मेथड में सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा कि एक कोई भी एक्स आई वाली टेबल में से उठा के आप ए वैल्यू चूज कर लो, फिर आप निकालो डी आई, एक्स आई माइनस ए करके एफ आई डी आई की एक टेबल बनाई और फॉर्मूले में रख दिए ये सारी चीजें। स्टेप डेविएशन मेथड में आपके पास क्या चीज अलग थी, आपको कैलकुलेट करना है यू आई यानी कि जो आपने एक्स आई माइनस ए निकाला था डिवाइड बाय एच कर दो, उससे मिलेगा आपको यू आई। एफ आई यू आई टेबल बनाई, फॉर्मूले में रख दी सारी वैल्यूज। मीडियन क्लास या मीडियन कैलकुलेट करते टाइम सबसे पहले टारगेट करना है मीडियन क्लास को, n/2 टारगेट करो, उससे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उससे जरा सी बड़ी कौन सी है, जस्ट क्लोजर टू दैट, वो हो गई आपकी मीडियन क्लास। L निकल गया, H निकल गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास निकल गई, CF भी ऊपर वाली उठा लेना बस। ठीक है, इसके बाद आता है मोड की कैलकुलेशन। मोड की कैलकुलेशन में आपको आइडेंटिफाई करना है मॉडल क्लास सबसे पहले, यानी कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास इंटरवल कौन सी है, वो होगी मॉडल क्लास, उसी के बीच में लाया करेगा मोड। L निकल गया, H निकल गया, F1 यानी कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 उससे ऊपर वाली, F2 उसके बाद वाली, बस फॉर्मूले में रख देनी है। लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना, अगर फॉर्मूला नहीं पता तब गड़बड़ है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में आपको 6 नंबर 7 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, लिख के ले लो। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स जो हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर कर लिए, और मुझे लगता है काफी हद तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा तो भी कमेंट में बता दो, दोबारा समझा दूंगी, कमेंट में ही रिजॉल्व हो रहा होगा, कमेंट में रिजॉल्व कर दूंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लगा लिए हैं, कहाँ करना है आपको, टैप एंड टेस्ट करना है। फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, टैप एंड टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, बस आपका स्टैटिस्टिक्स में फुल मार्क्स आने पक्के। ठीक है, सो हियर I am going to wrap up the session guys. Thank you so much for watching the video. Like, subscribe, share करना मत भूलना, और मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय।